करुणा भरणालय पारब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन विश्वनाथ श्री शंकर भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कलि पावना अवतार कलि कवि चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ सभी बैठे विप्रजनों को सादर जय श्री राम। आइए हम भीष्म स्तुति का कथा श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण की लीला को श्रवण करते हैं। जब उत्तरायण का समय आया तो पितामह भीष्म अपना मन सब जगह से हटा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा करके उनसे विनती करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत। उन्हीं को देखने लगे भगवान कृष्ण पूछते हैं, पितामह आप तो नष्टि ब्रह्मचारी है, तो यह पुत्री कहाँ से होगी? पितामह प्रभु गलत न समझिए, मैं अपने बुद्धि को ही अपनी पुत्री मानता हूँ और यही अपनी बुद्धि मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। पितामह भीष्म की बात सुन करके कृष्ण भगवान कहते हैं, पितामह आपकी पुत्री का योग्यता क्या है? ये मतलब इसकी योग्यता क्या है? योग्यता पहले पूछी जाती है। तब पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी जो बुद्धि है अपार पूजा अनुष्ठान सत्कर्म करके अत्यंत पवित्र हो गई और इसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, न कोई अभिलाषा है। इसलिए मैं आपके इसी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि विवाह ही करना है तो पर अच्छे से चयन कीजिए, हमारे से अच्छे आपके मन में भी आएंगे। पितामह भीष्म कहते हैं, कहा भी गया है, कन्या वरयते रूपम माता वृत्तं पिता सुतं बांधवां कुल विच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे जना। हे प्रभु, विवाह में माता वर्ग का धन देखती है, लड़का कमाने वाला है, नौकरी है कि नहीं है, और पिता लड़के का योग्यता देखता है, कमा करके पुत्री को खिला देगा कि नहीं खिला देगा। और जो बांधव हैं कुल के जो हैं तो कुल देखते हैं, क्या इसका गोत्र है, अच्छे गोत्र से हमारा कुल मिलता है कि नहीं। और जो मित्र हैं तो सिर्फ भोजन पानी देखते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। सबसे कोई पूछे ना पूछे, सबको देख करके यही कहेंगे भोजन हुआ, भोजन करके जाइएगा, और कोई बोले या ना बोले, उनका काम यही है। और पुत्री क्या करती है, अपने पर को देखती है अच्छा हो, मनुजा हिराजे मिलन सोबर सहज सुंदर सावरो। अब सावरो तो ना हो लेकिन गोरो हो, लेकिन अच्छा हो, सुंदर देखती है। और प्रभु त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं, त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलाभिताननाभ्यं, वपुरल ककुलाभिताननाभ्यं, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। इस संसार में आपके समान सुंदर और कौन हमें मिलेगा? आपका श्याम तमाल के समान श्यामल वर्ण, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान पीतांबर लहराता रहता है, और मुख कमल पर गुजराती अटका बलिया लड़कती रहती है। ऐसे अपने भगवान श्री कृष्ण, ऐसे अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, बुद्धि समर्पित करना चाहता हूँ। क्यों? जो हो आपके पास अच्छा चीज भगवान को मतलब समर्पित कर दीजिए, और जो बुरा हो अपने पास ही रखिए। और लोग जैसे आजकल पूजा भी करते हैं, भगवान को बड़े चाहते हैं तब भी पूजा करते हैं। एक थे भगवान के पास
भगवान से बोले प्रभु हमको 1000 रुपये दे दीजिए तो 500 में आपके लिए मिष्ठान चढ़ा दूंगा। भगवान बोले पहले आप फल फूल लाइए, पूजा करिए, मैं आपको दे दूंगा। कहता है प्रभु आप कर्तव्य करिए, फल की चिंता मत करिए, मैं आपको चढ़ा दूंगा। भगवान बोले चला इसको तुम कम ही देंगे पैसा। भगवान 2 दिन बाद 500 रुपये दे दिए। अब उसका उचित बनता है भक्त का 500 मिला 250 रुपये का मिष्ठान चढ़ा दो, बात किया था। तो भगवान से कहते भगवान बड़े चलाक, 1000 की बात किए 500 अपना काट दिए। इस प्रकार से आजकल के भक्त हो गए, पहले से अपना हिसाब बना लेते हैं। इसी अब यहाँ पे भीष्म पितामह अपनी पुत्री मतलब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके वो कहते हैं प्रभु आप बचपन में माखन की चोरी करते थे और आज तक अभी तक आपकी यह आदत गई नहीं। प्रभु बोले ना हम तो छोड़ दिए। कहते नहीं आप नहीं छोड़े, मैं आपकी चोरी पकड़ लिया। तो भगवान कहते ना मैं सच में छोड़ दिया, आप तो चोरी नहीं करता, बाल बच्चे वाला हो गया चोरी थोड़ी करेंगे। कहते झूठ मत बोलिए प्रभु आपकी चोरी में पकड़ा। तो पितामह भीष्म जब जिद खा लिए मतलब जिद में रह गए तो भगवान कहते अच्छा बता दीजिए कहाँ आप पकड़े हैं। तो पितामह भीष्म कहते हैं आपने जब प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और प्रभु आपको क्या जरूरत है युद्ध में शस्त्र उठाने की। अब आपकी चोरी में बताता हूँ आपने चोरी क्या किया। अर्जुन के जो रथ था आप ही तो हाँकते थे, रथ के सारथी आप ही बने थे और रथ में सबसे आगे बैठ करके सुंदर रूप बना लेते थे। अब जब शत्रु पक्ष का सैनिक आता अब आप और थोड़ा मुस्कुरा देते तो आपको देख करके मोहित हो जाता और अस्त्र शस्त्र सब चलाना भूल जाता, आप ही देखता और अर्जुन इतने उसका वध कर देता। तो आप प्राणों की चोरी करने लगे, माखन से सीधे प्राणों का महंगा प्रोडक्ट आप चोरी करने लगे। और हे प्रभु अब जब युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला तो दुर्योधन मेरे पास आया। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुर्मवप्लुतो कर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्यया चलद्दूर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। हे प्रभु जब युद्ध में परिणाम तू ना निकलता देख दुर्योधन मेरे पास आया। बोला हे पितामह आपके हृदय में पांडवों के प्रति पक्षपात हो गया है, आप पांडवों का वध करना ही नहीं चाहते। पितामह बोले इतना जी लगा करके युद्ध कर रहे हैं क्या करें। तो दुर्योधन बोलता है आप परशुराम के शिष्य ने चाल एक दिन में ही युद्ध समाप्त कर सकते हैं और आप तो जान गया आप युद्ध करना ही चाहते तो उसको मारना ही चाहते। जब इस प्रकार दुर्योधन ने मुझ पर आक्षेप लगाया तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूल तो पे कुरुवंशीन को अंश ही ना जानियो जो पे मेरे बाण पांडवन के ना भेदे प्राण भेदे प्राण तो पे कही कायर प्रमाण दे बखान प्रमाण ही बखान। यदि कल मैंने युद्ध में रथ के सहित पांडवों को धूल में ना मिला दूं मेरे बाण पांडवों का प्राण ना ले ले तो मैं कुरुवंश का मैं आप हमको कुरुवंश का वंश ही मत जाने के संतनों का संतान ही समझिएगा। और अगर मैं कल खाली हाथ आया तो मुझे तुम नहीं कायर ही समझना। और यदि तुम्हें मृत्यु का इतना ही डर है तो कल अपने पत्नी को लेकर के भानुमति को लेकर के हमारे साथ आना तो उसे ऐसा आशीष दे दूंगा उसे आपको भी मारने वाला कोई यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा। अब इतने में श्री भगवान कृष्ण दोनों रात्रि में नींद नहीं आई, भगवान इधर उधर करते क्या करें कुछ मुख्य आई पांडवों के पास पांडवों के शिविर में पहुंचे और देखे तो पांडव निश्चित होकर के अपना अपना कार्य कर रहे हैं, द्रौपदी सो रही है। कृष्ण भगवान बोले द्रौपदी तुम प्रतिज्ञा को सुनी ना। तो द्रौपदी बोलते किसकी प्रतिज्ञा प्रभु। भीष्म पितामह की। हाँ तो सुनी तो हूँ कोई चिंता नहीं। तो
द्रौपदी कहती है यदि आप चिंता करें तो हमें करने की क्या जरूरत है। एक भाव होता है, अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। इस प्रकार से अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा कर लेंगे तो वही करेंगे, जो काम हो आप वही काम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हम कुछ नहीं जानते, आपको करना है। जैसे हम किसी को ये माइक उधार दे रहे हैं 2 दिन के लिए रखने के लिए, अब वो इसको तोड़ दे का माइक ये चाहे उसको तोड़ दे खा ले, मैं आऊंगा तो लूंगा तो मैं सही सलामत में आएगी। इसी प्रकार से जो काम हो तो भगवान के चरणों में रख दीजिए, बनाएंगे बिगाड़ेंगे वही काम करेंगे। द्रौपदी का हाथ पकड़ के भगवान भीष्म पितामह के शिविर में ले गए। द्रौपदी को बोली हमको कहाँ जाना है प्रभु। द्रौपदी से बोले भगवान के आपको कुछ करना नहीं है, पितामह भीष्म के चरणों में गिर जाना है और जब तक 3 बार आशीर्वाद ना दे तब तक आपको उठना नहीं है। द्रौपदी शिविर की ओर चलने लगी, इतने में जो उनकी ज्योति थी उसमें से आवाज आने लगी जाती जैसे, और कहीं दुर्योधन ना उठ जाए, इसलिए भगवान ने द्रौपदी की जो पादुका थी उसको हाथ में उठा लिए और बोले तुम अंदर जाओ और पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर के ही आओ। प्रातः काल का समय था, अच्छे से दिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा था उसमें। तो द्रौपदी गई, पितामह भीष्म संध्या बंदन करके जब बाहर आए तो द्रौपदी थोड़ा पल्लू ओढ़ करके उनके चरणों में गिर गई। अब पितामह भीष्म को लगा ये हाल तो आशीर्वाद में जाओ सौभाग्य और पुनः द्रौपदी फिर नहीं उठी, फिर हाँ सौभाग्यवती है। अब पुनः नहीं उठी, द्रौपदी वहीं पर चरणों में गिरी हुई है। इस भगवान का वचन याद था 3 बार लेना है, 3 तिखार महाविखार गाँव कहा जाता है। 3 बार जब तक ना हो जाए तब तक उठना। लास्ट में कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। यह सुन करके जब द्रौपदी सुनी 3 बार हो गया, थोड़ा सा पल्लू उठा कर कहती है पितामह आज का यह आपका वचन सत्य है कि कल की प्रतिज्ञा आपकी सत्य है। पितामह भीष्म हंसते हुए कहते हैं बेटी सत्य तो आज का ही, परंतु तुम यह बतलाओ किसके साथ आई हो। द्रौपदी कहती है मैं अपने सखी के साथ आई हूँ। पितामह भीष्म कहते अच्छा वो सखी से हमको थोड़ा मिलवा दीजिए, हमको भी काम है, कहाँ पे आपका सखी। तो पितामह भीष्म जैसे ही बाहर आए तो भगवान पीताम्बर को ओढ़ करके थोड़ा पल्लू ओढ़ करके सखी बने खड़े हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण